बात भी कर लेंगे कि इंश्योरेंस जो है, मैंने पहले इस पे ऑलरेडी इसके बेनिफिट्स और हर चीज़ बता दी हुई है। मैं आराम से 10,000 लग जाते ना आसिफ, तो करके तो उस डे के ऊपर आप आ जाते हो। जब आए वो स्टोन बहन ने संभाल के रखा, मैंने इसको कहा जब आपकी इंश्योरेंस हुई हुई है और आपको सर्विस दे रहे हैं ना ये हॉस्पिटल वाले, कहते हैं फिर सुबह सुबह आ जाती है नर्स, फिर दोबारा से आपकी ड्रेसिंग चेंज होती है। सिर्फ वो भी 10 दिन जब मैं आई थी ना स्टार्ट में होता है, जब आप करवाते हो इंश्योरेंस तो आपके हद से बहुत ज्यादा है तो 10 दिरहम, और जब मैंने ट्यूब जो उन्होंने मुझे लिख के दी थी वो बाई की थी बस, तो ये नहीं करवाते हैं और फिर अपनी कंट्री में जाते हैं। अगर इंश्योरेंस करवा लेंगे तो वो बिल्कुल ना होने जैसा इलाज यहीं पे हो जाएगा। मैं तो कहूंगी कि फीमेल्स को फुल जो इंश्योरेंस होती है वही करवानी चाहिए ताकि हर चीज उसमें कवर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना और मेरे साथ है आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? सब ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पे देख लिया है कि हमने जो है यहाँ पे यूएई में मेरी सर्जरी गोल ब्लैडर की 10 दिरहम में हुई। तो वो किस तरह से हुई मैं वो दिखाती हूँ सारा प्रोसीजर कि क्या क्या फैसिलिटीज उन्होंने, उसी जो हमने इंश्योरेंस करवाई हुई थी यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें उन्होंने मुझे कितने दिन हॉस्पिटल में रखा और साथ में जो है मेरी जो सर्जरी हुई है उसके बाद और क्या क्या जो मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। और ये जो सर्जरी है 10 दिरहम में क्यों हुई है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना ये है कि अगर वीडियो लगे अच्छी तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज है सबसे पहले आप लोगों को मिले। अच्छा, अभी वीडियो कर ली है मैंने स्टार्ट और साथ साथ आप ऊपर देखते जाएंगे कि हॉस्पिटल में मुझे किस तरह से उन्होंने एडमिट किया और क्या प्रोसीजर रहा, और साथ साथ हम अभी इसी इंश्योरेंस के बारे में बात भी कर लेंगे कि इंश्योरेंस जो है, मैंने पहले इस पे ऑलरेडी इसके बेनिफिट्स और हर चीज़ बता दी हुई है। मैं सिंपल एक बात करूंगी कि देखें, जब मेरी सर्जरी हुई है तो सर्जरी की जितने भी एक्सपेंसेस थे वो उसी इंश्योरेंस ने कवर किए। अगर पर्सनली इस सर्जरी आराम से 10,000 लग जाते ना आसिफ, तो 10,000 लग जाने थे क्योंकि ये इधर मेडिकल इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस होती है ना, मैंने आपको पहले भी 2-3 बार ये बोला है कि इंश्योरेंस नहीं होएगी तो आपका कोई जैसे जुकाम भी हो गया, गला ख़राब हो गया, तो फिर भी आपको जो है ना 200-300 ऐसे लग जाता है। फिर उसके अलावा भी जब एडमिट करने के लिए सिर्फ एक कार्ड लगा है, कार्ड मैं लेके गई हूँ, कार्ड जाके मैंने जो है वो रिसेप्शन पे दिया है। रिसेप्शन पे देने के बाद सिंपल सा प्रोसीजर कि उनके पास पूरी डिटेल आपकी आ जाती है। वो जस्ट ये पूछते हैं कि आपकी इंश्योरेंस कौन सी हुई है, किस कंपनी से आपने ली है, और बस। फिर उसके बाद डॉक्टर रेकमेंड होता है, डॉक्टर जो है वो डेट दे देता है। डेट मतलब आपने खुद डिसाइड करना होता है। एंड आपकी सर्जरी है तो डेफिनेटली आप खुद भी बता देते हैं कि मेरी अवेलेबिलिटी है, डॉक्टर भी अपनी अवेलेबिलिटी बताता है। फिर जो भी आपके डेज होते हैं उसमें, तो वो डेज आप डिसाइड करके तो उस डे के ऊपर आप आ जाते हो। जब आए तो मैंने वहाँ पे तो नहीं इतनी वीडियो बनाई ना कुछ किया, बस एक पिक्चर इन्होंने आसिफ ने और जो है उबैद ने ली थी। हाँ, गोल ब्लैडर की जो मेरी कंडीशन थी वो पिक्चर मैंने अटैच की है, वो भी बहुत ख़राब हो चुकी थी और जो स्टोन था उसका भी साइज़ काफ़ी बड़ा था। तो अभी तक वो खैर वो स्टोन बहन ने संभाल के रखा। मैंने उसको कहा था कि फेंक दो इसको, पानी में ना गिरा दो। तो जब सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी के बाद इन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 1.5 दिन रखा था, 1.5 डे। तो उसमें इन्होंने रात का जो खाना दिया था, आप वीडियो आपके सामने है, और उबैद ने मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत की माशाल्लाह। अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा बेटा दिया, इसने मुझे बड़ा संभाला, मेरे पास रहा और ये भी ख्याल रखा कि कहीं मामा को कोई चोट जो लगी है उस पर वो उसको पेन ना हो जाए। फिर बेचारा सो नहीं रहा था, मैंने फिर बोला कि मेरे साथ बेड पे लेटो, फिर ना सोए क्योंकि उसको मेरे साथ सोने की आदत है और ये भी प्रॉब्लम रही। और रात के खाने में बिल्कुल सिंपल सा खाना था, दाल दी थी, चावल थे, और चावल भी विदाउट ऑयल थे और जो दाल थी वो भी विदाउट ऑयल थी, और बाकी भी आप सब देख रहे हैं आपके सामने है। तो इस तरह से रात का, और पूरी रात जो है ना, जब आपकी इंश्योरेंस हुई हुई है और आपको सर्विस दे रहे हैं ना ये हॉस्पिटल वाले, तो मैंने फ़ोन तो नहीं यूज़ किया, लेकिन पूरी रात इन लोगों ने हर 2-2 घंटे के बाद आके ना नर्स देख रही थी। फिर मेरे बेड के साथ एक बेल लगी हुई थी और वो बेल जो है उसको मैं प्रेस करती थी तो वो फ़ौरन आ जाते थे क्योंकि वो एमरजेंसी अलार्म होता है। एनीवेज मुझे वो भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, शायद ही सुबह में एक दफ़ा पड़ी होगी, दर्द थी तो उस दर्द के लिए वो बस देखने के लिए आ जाते थे और हर 2 मिनट के बाद वो ड्रिप्स लगा रहे थे।
ड्रिप लगाने का पर्पज़ ही यही था कि जो मेरी पेन है वो रिलीफ मुझे उससे मिल जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और इसी तरह से रात पूरी गुजार लेते हैं। फिर दिन सुबह सुबह होता है तो पहले क्लीनिंग के लिए आती हैं, हर चीज़ करके रहा के वॉशरूम साफ़ सुथरा पूरा एक आप देख रहे हैं कि रूम है और एक साथ में बेड लगा हुआ है, यानी सोफ़ा कम बेड है, तो जिसपे जो आपके साथ ठहरता है, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे उन्होंने स्टे किया था तो और तो कोई नहीं था क्योंकि आसिफ बिजी थे और साथ में उबैद। और पूरी रात जो केयर करते करते हैं फिर सुबह सुबह आ जाती है नर्स, फिर दोबारा से आपकी ड्रेसिंग चेंज होती है, फिर आपको फिर दोबारा से मेडिसिन दी जाती है। खिलाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी, बस ड्रिप्स लगाई हैं जितनी हो सके उन्होंने ड्रिप्स लगाई हैं कि पेन रिलीफ रहे। जो मेरे कट लगे हुए हैं 4 कट लगे थे तो वो सारे जो है एज सुन एज पॉसिबल ड्राई हो जाए। फिर नाश्ता तो खैर मैंने 11 बजे किया था। वो नाश्ते में भी सिंपल एक ब्रेड थी देख रहे हैं, और साथ में लस्सी, दूध नहीं दिया था, लस्सी दी थी, योगर्ट दिया, और जो है इस तरह की चीज़ें देते हैं। और कोई भी अंडा नहीं दिया था और कोई फ्राई चीज़ नहीं देते हैं ये। और जो शाम में फिर दोपहर के खाने में भी इसी तरह का खाना है, वो भी आपके सामने है और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत जो है ना आपका ख्याल जो रखा जाता है, और ख्याल रखने के साथ साथ जो है ना आपको इतना आपकी हेल्थ की भी केयर जो की जाती है ना, उसके साथ साथ आपके जो एक्सपेंसेस है इस इंश्योरेंस के अंदर वो बहुत जो ना होने के बराबर है। अब 10 दिरहम में मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने सिर्फ वो भी 10 दिरहम जब मैं आई थी ना स्टार्ट में, पहला जो मेरा विजिट था उस पर भी मैंने एक व्लॉग वीडियो बनाई थी। उस विजिट के अंदर 10 दिरहम जो मेरे इन्होंने लिए थे, बिल बना था जो पहले विजिट का। तो जब दूसरा ये जो लास्ट विजिट था जिसमें मैंने सर्जरी करवाई है, वो विजिट में बस ये सारी चीज़ें थी। हाँ, एक ट्यूब इन्होंने जो लास्ट में यहाँ से मेडिसिन लेनी जो डॉक्टर ने एट द एंड मुझे सजेस्ट की थी, इन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया था ना, उसके बाद तो खैर कोई मेडिसिन नहीं दी थी। 2 मेडिसिन इन्होंने दी थी हाँ साथ में, वो 10 दिरहम में ही ऐड हुई थी, मुझे याद आया। और कुछ भी नहीं दिया था, वो मेडिसिन मेरी खत्म हो गई थी, एक 5 दिन के लिए और एक 7 दिन के लिए। जो 7 दिन के बाद दोबारा बुलाया था ना, तो फिर इन्होंने मुझे एक ट्यूब लिख के दी थी। जब इन्होंने मेरी ड्रेसिंग जो है वो उतार दी थी तो वो ट्यूब इन्होंने बोला था कि 7 दिन लगानी है, वो भी लगा ली। लेकिन उसके बाद भी मेरा एक जो है बेली बटन के पास उस पे थोड़ा सा जो है वो पानी सा भरा था, तो कल मैं जाके उसको भी करवा के आ गई हूँ। तो ये सारा जो है एक प्रोसेस होता है जब आप करवाते हो इंश्योरेंस, तो आपके हद से बहुत ज़्यादा है तो 10 दिरहम, और अगर आपकी कोई ऐसी मेडिसिन गलती से वो इंश्योरेंस में नहीं है तो फिर आपके 50 या 55 दिरहम तक लगते हैं, जो कि मेरे 55 दिरहम लगे थे जब मैंने ट्यूब जो उन्होंने मुझे लिख के दी थी वो बाय की थी। बस तो ये थी सारी डिटेल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। सिंपल प्रोसेस होता है लेकिन इंश्योरेंस करवा ले काम आ जाती है। अभी मैंने ऐसे लोग देखे हैं इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं और फिर अपनी कंट्री में जाते हैं। अगर इंश्योरेंस करवा लेंगे तो वो बिल्कुल ना होने जैसा इलाज यहीं पे हो जाएगा, और ज़्यादा अच्छे से केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन्स पड़ी हुई हैं, उसको ही यूटिलाइज करते हैं। उसी के बेस के ऊपर ये आपको अगर सर्जरी करनी है सर्जरी करते हैं, या अगर आपका ट्रीटमेंट करना है तो आपका ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि देखें, अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं और आप जाते हैं, अचानक से आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो सर्जरी है, जैसे कि मैंने 2-3 एक्सपीरियंस यहाँ किए हैं, तो आप जाते हैं अपनी कंट्री में, तो एक जाने के आने का टिकट और उधर जाके भी 2-3 लाख दिरहम आप लगाते हैं, तो बेटर है कि आप 2-3 लाख रुपीस लगाते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली हैं या जो भी आपकी वहाँ की करेंसी है। तो अगर उसको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। 1000 दिरहम की जो मेल्स हैं उनकी हो जाती है इंश्योरेंस, और फीमेल्स की जो है 27-2800 की होती है। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी बताया था, क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी की वजह से इनकी जो इंश्योरेंस होती है वो एक्सपेंसिव होती है। वैसे तो इससे कम पैसों वाली भी हो जाती है, कम दिरहम्स वाली भी, लेकिन मोस्टली मैं तो कहूँगी कि फीमेल्स को फुल जो इंश्योरेंस होती है वही करवानी चाहिए, ताकि हर चीज़ उसमें कवर हो सके। तो अगर आप देखें तो फिर जब आप अपनी कंट्री में लगाते हैं 2-3 लाख रुपए, तो वही 2-3 लाख रुपए जो दिरहम में कन्वर्ट कर लें तो ऑलरेडी इतने ही पैसे बनते हैं, तो यहाँ पे करवा लें। और ये लोग आपकी इतनी अच्छी केयर करते हैं कि आपको 1-2-3 दिन में उठा के बिठा देते हैं, ताकि क्योंकि इनको पता है कि सब जो है वो जॉब फुल हो, और जो इनकी सर्विस होती है वो काफ़ी क्विक होती है। तो इस चीज़ को आपने खुद देखना है
और ये इनकी कोशिश होती है। सिक लीव की अगर मैं बात करूँ तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं तकरीबन जो है वो प्राइम वाले तो आई थिंक नहीं लेते हैं सिक लीव के चार्जेस, लेकिन आस्टर वाले सिक लीव के चार्जेस जो है 74 दिरहम जो हैं वो काटते हैं आपके लिए सिक लीव रेडी करने के लिए। जो आपको बताते हैं कि बेड रेस्ट पे आपने जाना है 1 वीक के लिए या 10 डेज के लिए, तो मैं 10 डेज के लिए गई थी तो उस हिसाब से था। तो ये सारी डिटेल मैंने जो आपके साथ शेयर करनी थी वो कर दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो जो पूछने वाला हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं हाजिर हूँ, ज़रूर जवाब दूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले।